श्री लहिना जी को गुरु पदवी। श्री लहिना जी की हर प्रकार की परीक्षा लेने के पश्चात गुरु नानक देव जी ने आप जी को अपनी गद्दी का योग्य अधिकारी जानकर 17 आषाढ़ संवत 1596 को 5 पैसे और नारियल आप जी के आगे रखकर 3 परिक्रमा की और पहले आप जी ने माथा टेका, फिर सारी संगत से टिकवाया। तदुपरांत वचन किया कि आज से इन्हों को मेरा ही रूप समझा जाए। जो इनको नहीं मानेगा वह मेरा सिख नहीं है। तो गुरु नानक देव जी की आज्ञा का पालन करके सभी सिखों ने श्री गुरु अंगद देव जी को माथा टेक दिया, मगर दोनों साहिबजादों ने यह कहकर माथा न टेका कि हम अपने एक सेवक का माथा टेकते अच्छे नहीं लगते। श्री गुरु अंगद देव जी का खडूर आवास। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि आप जी के साहिबजादे श्री गुरु अंगद देव जी के साथ ईर्ष्या व विरोध करते हैं, तो आप जी ने कहा कि पुरुषा, अब आप अपने घर खडूर चले जाओ, यहाँ हमारे साहिबजादे आपके साथ ईर्ष्या करेंगे। आज्ञा मानकर श्री गुरु अंगद देव जी खडूर आ गए। आप जी की लिव सदा ही गुरु चरणों में लगी रहती थी और वियोग के कारण उदास ही रहते थे। इस कारण आप जी अपनी फूफी भिराई के कोष्ठ में एकांत वास करके बैठे रहते। श्री गुरु अंगद देव जी ने प्रकट होना। जब असूद सुधी 10 संवत 1996 में गुरु नानक साहिब जी ज्योति जोत समा गए, तो सब संगत भाई बुढ़ा जी को साथ लेकर खडूर साहिब आई। बाबा बुढ़ा जी ने आपको माथा टेक कर बड़े दुख से कहा कि गुरु बाबा जी ज्योति जोत समा गए हैं, आप बाहर बैठकर संगत को दर्शन उपदेश दो। संगत गुरु दर्शन के बिना व्याकुल हो रही है। बुढ़ा जी से गुरु जी के बैकुंठ सिधारने की खबर सुनकर आप जी के नेत्रों में जल आ गया। गुरु जी का नित्य कर्म। गुरु जी एक पहर रात रहती उठकर शौच करके हाथ पैर पानी से धोकर फिर दातुन करते थे। तदुपरांत ठंडे साफ जल से स्नान करके निर्विकल्प समाधि में लीन जाते थे। सूर्योदय के बाद संगत में बैठकर रबाबी से कीर्तन सुना करते थे। इस तरह जब गुरु जी अपनी समाधि से उठकर बाहर आते, तब जिस रोगी व्यक्ति पर आपकी नज़र पड़ जाती, उसी का दुख दूर हो जाता। तदुपरांत संगत को उपदेश देते थे और गुरु बाबा जी के पवित्र चरित्रों को भाई बाले से सुनकर लिखवाते थे। आप जी को जो कुछ संगत से माया आदि की भेंट होती थी, वह सब गरीबों अनाथों में बांट देते थे और बाकी जो बचता था वह लंगर में दे देते थे। लंगर के समय संगत के साथ पंगत में बैठकर खाते थे। आप जी के लंगर में सदा ही घी वाली खीर बनती थी। दौलत जो भेंट होती थी और लंगर गुरु का जो तैयार होता था, वह ज़रूरतमंदों को ही बांट देते थे और अपने पास बहुत थोड़ा ही निर्वाह मात्र रखते थे। आप जी अपने पास न माया एकत्र करते थे और न ही किसी प्रकार की दुख सुख की बात होने देते थे। शत्रु मित्र को एक समान ही आप जानते थे। मनोरंजन। भोजन आदि खाकर आप जी कुछ समय विश्राम करके तीसरे पहर गांव के छोटे बालकों को इकट्ठा करके उनके खेल और कुश्तियां देखा करते थे। यह स्थान खडूर साहिब में मल अखाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले पहर आप जी का दीवान सजता था, जिसमें रबाबी कीर्तन करते थे। संध्या समय अपना संध्या का नेम करके भोजन खाकर रात्रि समय सो जाते थे। आप जी के पास श्री अमरदास जी का आना। श्री अमरदास जी भल्ले क्षत्रिय गांव में किराने की दुकान करते थे। एक दिन आप जी को श्री अंगद साहिब जी की सुपुत्री बीबी अमरो, जो कि बसार के गांव में विवाहित थी, से कुछ गुरबाणी की तुकें सुनकर गुरु दर्शन की इच्छा हो गई। आप जी बीबी जी को साथ लेकर खडूर साहिब आ गए और गुरु जी के दर्शन करके वहाँ ही उनकी सेवा में लग गए। जन्म साखी लिखवानी। आप जी ने गुरु नानक साहिब जी की वाणी को, जो कई भाषाओं के अक्षरों में लिखी हुई थी, भाई बाले से सुनकर सुल्तानपुर के निवासी भाई पैड़े मोखे क्षत्रिय में गुरुमुखी अक्षरों में लिखवाया।
इस बात से यह प्रसिद्ध है कि गुरुमुखी अक्षर श्री गुरु अंगद देव जी ने ही प्रचलित किए थे। हुमायूं बादशाह का अहंकार दूर करना। आषाढ़ संवत 1557 में शेरशाह ससराम के शासक से कन्नौज के युद्ध में दिल्ली का बादशाह हुमायूं हार खाकर भागा हुआ गुरु घर की महिमा सुनकर सम्राट का वरदान लेने के लिए गुरु जी के पास खडूर साहिब आ गया। गुरु जी अपनी समाधि में लिव लीन बैठे हुए थे कि हुमायूं आप जी के सामने आकर खड़ा हो गया। जब 5-10 मिनट खड़े हुए को हो गए तो इसने यह समझकर कि मैं देश का बादशाह हूँ, इन्होंने मेरा कोई आदर और स्वागत नहीं किया, इसको अपना अनादर समझकर इसने गुरु जी की हत्या करने के इरादे से मियान में से अपनी तलवार निकाल ली और जब गुरु जी पर वार करने के लिए तैयार हुआ तब गुरु जी ने इस और संकेत से देखकर कहा कि बादशाह शेरशाह के सामने जंग में जहाँ यह तलवार तुमने चलानी थी वहाँ तो तुमने चलाई नहीं और अब फकीरों पर चलाने लगे हो। तो गुरु जी के इन शब्दों ने हुमायूं के मन पर बहुत असर किया। उसने गुरु जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगी। तो गुरु जी ने कहा, अगर तुम हमारे ऊपर तलवार म्यान से न निकालते तो तुम्हारा राज्य तुम्हें शीघ्र ही मिल जाना था, परंतु तुमने बादशाहत के अहंकार के कारण गुरु घर का अनादर किया है, इस कारण अब 12 साल बाद तुझे दिल्ली के तख्त की बादशाही मिलेगी। यह वचन सुनकर हुमायूं नमस्कार करके लाहौर को चला गया और वहां से काबिल पहुंच गया। एक तपस्वी योगी की ईर्ष्या। खडूर साहिब एक तपस्वी रहता था जो यहाँ के खहरे जाटों का गुरु कहलाता था। वह गुरु जी का यश देखकर आप जी से बड़ी ईर्ष्या रखता था और निंदा भी किया करता था। संवत 1601 में जब वर्षा न हुई तो भयंकर सूखा पड़ा, जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत दुखी हो गए। लोग इकट्ठे होकर इसके पास आए कि वर्षा करवाओ। तपस्वी ने कहा कि श्री अंगद जी एक गृहस्थी होकर अपने आप को गुरु कहलाता है और पूजा करवाता है, यह बड़ी उल्टी गंगा बहने वाली बात है। जब तक आप इसको गांव से बाहर नहीं निकालोगे तब तक वर्षा नहीं पड़ेगी। इसको गांव से निकाल दो, तब मैं 8 पहर में वर्षा करवा दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गांव के पंच आदि मिलकर गुरु जी के पास आए और कहा कि गुरु जी, या आप वर्षा करवाओ, नहीं तो हमारे गांव से चले जाओ, फिर तपस्वी गुरु वर्षा करवाएगा। तो गुरु जी ने कहा कि भाई, हम परमात्मा के विरुद्ध नहीं हैं। यदि हमारे जहाँ से चले जाने से वर्षा हो जाती है तो हम जहाँ से चले जाते हैं। बाद में जब गांव खान रजादे की संगत को इस बात का पता चला तो वह आकर गुरु जी को अपने गांव ले गए। बाद में खडूर में तपस्वी ने लोगों को बहुत धैर्य दिया और वर्षा करवाने के यत्न पर भी जब 8 दिन तक वर्षा न हुई तो लोग बहुत निराश और दुखी हो गए। बाद में एक दिन स्वाभाविक ही जब श्री अमरदास जी गुरु जी को खडूर साहिब मिलने गए तो आप जी गुरु जी के गांव चले जाने की सारी बात सुनकर बहुत दुखी हुए। आप जी ने संगत को समझाया कि अगर आप योगी तपस्वी को गांव में से निकाल दोगे और गुरु जी ने क्षमा मांगकर वापस ले आओ तब बहुत वर्षा होगी। आप जी गुरु नानक देव जी की गद्दी के सुशोभित हैं, जो बहुत शक्तिशाली हैं। आप जी को प्रसन्न करके ही वर्षा होने की आशा हो सकती है, तो गुरु जी का निरादर करने से वर्षा नहीं होगी। भाई अमरदास जी ने श्रद्धा पूर्वक वचन सुनकर जमींदारों ने तपस्वी को कहा कि गुरु जी को गांव से निकालकर भी आप 8 दिन वर्षा नहीं करवा सके, इसलिए आप गांव से चले जाओ, हम गुरु जी को वापस लाकर वर्षा करवाएंगे। तो पंचों की यह बात मानकर तपस्वी गांव से चला गया और इकट्ठे होकर गुरु जी के पास गए और अपनी क्षमा मांगकर आप जी को वापस खडूर ले आए। बाद में आकाश पर शीघ्र ही बादल छा गए और बहुत वर्षा हुई, जिससे लोगों को खुशी हुई और गुरु घर पर उनका निश्चय पक्का हो गया। भाई पारो जुल्का। डल्ले गांव का रहने वाला एक जुल्का क्षत्रिय पारो गुरु जी के
पास आया और गुरु जी ने से उपदेश लेकर उनका सिख बन गया। तत्पश्चात गुरु अंगद देव जी की सेवा श्रद्धा पूर्वक करके उसने परमहंस की पदवी प्राप्त कर ली। गुरु अंगद देव जी ने इन सबको प्रचारक स्थापित करके मंजी प्रदान की। वैसाखी का मेला सबसे पहले इसी सिख ने दूसरे गुरु जी से आज्ञा लेकर आरंभ करवाया था। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दातिया, तेरा शुक्र है।